friends, welcome back to this series D2C brands start to scale. In the last episode we have seen कैसे D2C brands disrupt कर रहे हैं इंडियन ट्रेडिशनल मार्केट को, कैसे वो एक्वायर करते हैं यूजर्स को, कैसे रिटेन करते हैं एंड कैसे वो डेटा को लेवरेज करते हैं स्केल करने के लिए, और क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जिससे वो एक ग्रोइंग थ्राइविंग ब्रांड्स बनते हैं. And now we are back to the final episode of this series, जो कि है the future trends and predictions for the D2C brands. ये फिनाले एपिसोड आपको लेके जाएगा क्या आप इमर्जिंग है in next 1 or 2 years and how can you be stay updated and keep using those strategies to scale your D2C brand. सबसे पहला है इसमें हाइपर पर्सनलाइजेशन. हमने लास्ट ईयर में देखा है द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद सो मेनी टूल्स कमिंग इनटू द पिक्चर लाइक ChatGPT, Claude, Bard एंड सो ऑन. एंड ये साल और आने वाले कुछ साल एक हाइपर पर्सनलाइजेशन की तरफ मूव होने वाले हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे इन टेक्नोलॉजीज का यूज, एडाप्टेशन एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे आपके ई कॉमर्स स्टोर्स पे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे, जहाँ पे ये AI आपको एक हाइपर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, सजेशंस एंड हेल्प करेगा आपके D2C ब्रांड्स को ग्रोथ देने में. सो इफ यू आर नॉट यूजिंग AI इन योर मार्केटिंग, इन योर ग्रोथ, then this is the high time that you start using it. दूसरे इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा ट्रेंड है कंटिन्यूड मार्केट ग्रोथ. यस, अभी इंडिया में आप देखेंगे वी आर गोइंग टू टच क्लोज टू $100 billion ऑफ बिजनेस बाय D2C ब्रांड्स नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. और ये बहुत कुछ पावर होने वाला है हमारे अपने भारत में, यानी कि Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में, जहाँ पे अब एक्सेप्टेंस D2C ब्रांड्स की आ गई है. यहाँ पे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, और बहुत कुछ लोकल एंड रीजनल इन्फ्लुएंसर्स की वजह से भी नए नए ब्रांड्स को छोटी मार्केट्स में पेनिट्रेट करने का मौका मिल रहा है. और वहाँ पे एक जो बाइंग है, एक वो जो है ऑल टाइम हाई पे जाने वाली है. सो दिस इज द टाइम इफ यू आर थिंकिंग टू एंटर इनटू Indian market, this is perhaps the right time for you. तीसरा है हमारा ओमनी चैनल एक्सपेंशन. ये ट्रेंड हम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से देख रहे हैं कि जब ब्रांड एक स्केल स्टेज पे आते हैं, उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी को हाइब्रिड करते हैं, या तो वो मार्केट प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं, या फिर वो लोकल प्लेयर्स के साथ को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, या फिर वो एक खुद के फिजिकल स्टोर्स भी लॉन्च करते हैं, एंड दैट टू इन वेरियस स्टोर फॉर्मेट्स. कहीं पे आप छोटे स्टोर्स देखेंगे, कहीं पे आप बड़े स्टोर देखेंगे. इसके हमारे पास क्लासिक एग्जांपल्स हैं लेंसकार्ट का, नायका का, जिन्होंने पूरी इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है और एक्सपैंड किया है. एंड दिस इज परहैप्स द way the modern D2C brands are going to scale, be it Rene Cosmetics, be it Sugar Cosmetics, be it any player. जिनको अपने ब्रांड को एक लेवल के बाद स्केल करना है, आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना है, तब आपके पास ही कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड अप्रोच लेनी ही पड़ती है, बिकॉज यू कांट रिलाई ऑन जस्ट ओनली वन सोल मीडियम टू बिकम अ ग्लोबल ब्रांड. सो omni-channel expansion is definitely on the cards. and अगर आप भी सोच रहे हैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करें, कैसे नई मार्केट्स में एंटर करें, then you should also think and evaluate multiple omni-channel strategies. चौथा है हमारा इनोवेशन इन लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग. आज से कुछ 10-12 साल पहले वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट ही बहुत वीक था. फिर आज से 4-5 साल पहले डार्क स्टोर्स का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा एक पीक था. अब जो है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं विद द एडवेंट ऑफ GST, इनवॉइसिंग, e-bills. नाउ यू हैव स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक्स अक्रॉस इंडिया. इसका बहुत बड़ा एडवांटेज अब D2C ब्रांड्स को और मिलने वाला है, क्योंकि अब
बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स भी एंटर इंडिया में कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। और ई कॉमर्स कंपनीज के लिए भी, D2C ब्रांड्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वो उस लॉजिस्टिक्स गेम का यूज़ करें, अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें अक्रॉस द इंडिया एंड कस्टमर को एक फास्टर डिलीवरी एंड एक वाव एक्सपीरियंस दें। उसके लिए उनको बहुत ज़रूरी है कि वो हाइपर लोकल मार्केट्स में भी प्रेजेंट हो, आप ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रेजेंट हो, आप स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रेजेंट हो, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन सबके वेयर हाउसेज में भी प्रेजेंट हो। सो नाउ इट इज़ टाइम दैट आप एक्चुअली लेवरेज करो अमेजॉन के वेयर हाउसेज को, फ्लिपकार्ट के प्रोड्यूसिंग सेंटर्स को, डार्क स्टोर्स को, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनके वेयर हाउसेज को टू एक्सपैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। सो दिस इज द ट्रेंड विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट critical component when it comes to expand across India. एक last but not the least है, that is the use of metaverse, augmented reality, virtual reality and voice commerce. अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर रहे हैं टू डिलीवर दैट एक्सपीरियंस। वो एक मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं अपने ब्रांड्स की तरफ टू एंगेज विद देयर लॉयल ऑडियंस, एंड कहीं ना कहीं वॉइस कॉमर्स भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट होने वाला है टू ड्राइव दोस ब्रांड सर्च रिजल्ट। तो ये जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं, जो ये एडवांसमेंट्स हैं, ये अगेन विद द यूज ऑफ AI इज गोइंग टू डिफाइन योर ब्रांड ग्रोथ। ये कुछ एड ऑन्स हैं जो क्रिटिकल कंपोनेंट तो नहीं है, बट ये श्योरली एक ट्रेंड होगा जहां आप अपने ऑडियंस के साथ बेटर इंगेज कर पाएंगे, उन्हें बेटर हुक के साथ अपनी ऑडियंस को यूज कर पाएंगे टू हैव अ कनेक्टेड वर्ड विद देम। तो इन टेक्नोलॉजीज का आप यूज करिए अगर आप एक ग्लोबल एक ब्रांड की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक अच्छे डिसेंट रेवेन्यूज हैं, यू नो you can now spend in these things, specifically in metaverse and virtual reality, then you should probably go for it. But voice commerce को आप अभी भी यूज स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट सो दैट कि वो वर्चुअल असिस्टेंट्स इजीली उसे पिक कर पाए, गूगल असिस्टेंट पिक कर पाए, सिरी पिक कर पाए, अमेजॉन पिक कर पाए। तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है वॉइस सर्च के लिए, एंड दिस इज डेफिनेटली बी दी गोइंग ट्रेंड्स नेक्स्ट 2 to 3 years। अब अगेन एक ऐसा ट्रेंड जो कि बहुत सालों से हम बोलते आ रहे हैं और आगे भी रहेगा, वो है कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ। इंडियन इकोसिस्टम अब इवॉल्व हो रहा है जहाँ पे लॉयल कस्टमर्स अब आपके पास ज़्यादा होंगे। जहाँ एक इंडियन मार्केट जस्ट काउंटर ड्रिवन थी, वहाँ पे अब लॉयल्टी भी एक आ रही है, और उस लॉयल्टी को बिल्ड करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको अपने ब्रांड के अराउंड कम्युनिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी। अब आप कैसे बिल्ड करते हैं ये आपके ऊपर है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बिल्ड कर सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप्स पे कर सकते हैं, आप एक खुद के ऑफलाइन इवेंट्स करके कम्युनिटी हुक रख सकते हैं, आप लाइव कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं एंड सो ऑन। बट एक लॉयल कम्युनिटी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, एंड दिस ट्रेंड इज डेफिनेटली विच यू कांट इग्नोर, स्पेसिफिकली इफ यू आर इन अर्ली टू मिडिल स्टेजेस, जहाँ पे ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी वॉइसेस चाहिए होती हैं एक बिल्ड करने के लिए। वहाँ पे कम्युनिटी का होना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। इसलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी टू रीप द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। ये इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देंगी, बट ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होंगी इन द लॉन्ग रन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेंड है सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। अगर आप एक मॉडर्न ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं जो स्पेसिफिकली मेट्रो एंड टियर 1 में है, तब वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इश्यूज या अगर आप किसी सोशल कॉज के साथ जुड़े हुए हो, वो आपकी ऑडियंस को ज़्यादा बेटर कनेक्ट एंड रिकॉल क्रिएट करता है। सो द फोकस शुड बी दैट यू बिकम अ सस्टेनेबल ब्रांड, यू bring those ethos and values which can say that you are a very nature friendly, sustainable brand and want to create any social impact। ये ब्रांड वैल्यूज अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं और अपने ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं, देन
then also you can get a good decent clients. इसका क्लासिक एग्जांपल मामाअर्थ का, जिसने स्टार्ट किया था और वो बोलते थे कि जब कोई आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, वो एक सेपलिंग प्लांट करते हैं in location and they used to give you a tracker कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्लांट कब कहाँ पे वो सेपलिंग प्लांट हुई। तो एक सोशल कॉज की तरह, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये चीज़ें इवॉल्व होती हैं एंड एक इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इफ योर ऑडियंस इस स्पेसिफिकली टियर 1 एंड मेट्रो जो इस बात को ज़्यादा समझती है, कनेक्ट करती है, देन यू शुड definitely imbibe those values in your brand ethos and you should start those campaigns जहाँ पे आप अपने आप को एक responsible brand की तरफ present कर सकें, project कर सकें। अब आगे बढ़ने से पहले, जाने से पहले कुछ ऐसे actionable steps या insights जो आपको help करेंगे अपने brand को एकदम updated रहने के लिए, एक evolution का phase में रहने के लिए। और वो ये steps हैं। पहला पॉइंट है हमारा डेटा ड्रिवन अप्रोच आपको फॉलो करनी है। आपको अपने सारे मार्केटिंग डेटा को, आपके परचेज डेटा को, सेल डेटा को, लॉट ऑफ अदर मेजरेबल इंसाइट्स को यूज करना है टू ड्राइव दो इंफॉर्मेशनल वैल्यूएबल इंसाइट्स, जिसके बेसिस पे आप ना एक अच्छे एक्शंस ले सकें। आपको D2C ब्रांड को ग्रो करना है तो आपको काफ़ी कुछ डेटा पे रिलाई करना पड़ेगा और उस डेटा से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बेसिस पे ही आपको एक्शंस लेने हैं। आपको एक प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी बनना है जहाँ पे आप प्रोडक्ट के फीडबैक्स को, रिव्यूज़ के, सेल्स ट्रेंड्स को सबको कंसिडर कर सकें और देखें कि ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कब नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, किस कैटेगरी में करना है, किस मार्केट में करना है, कब करना है एंड सो ऑन। सो ट्रस्ट द डेटा एंड गो विद द motion of the market and definitely you are going to scale. दूसरा है embrace new technology। जैसे ही मैंने अभी पहले भी बताया कि अब एक टाइम आया जहाँ पे आपको AI का यूज़ करना है, वॉइस कॉमर्स का यूज़ करना है, ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करना है। तो ऑलवेज ट्राई टू embrace those technologies। एक एक करके आप उनको यूज़ करते चलिए, लाइव करते जाइए और देखिए उनका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल आपकी मार्केटिंग पे, आपकी सेल्स पे आ रहा है। एंड देन कीप ऑन ग्रेजुअली कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग देम, कीप ऑन एडिंग देम। नेवर रेजिस्ट कि मेरे को ये नहीं करना है। बी ओपन, ट्राई न्यू एप्स, ट्राई न्यू प्लगइन्स, ट्राई न्यू technologies and see the overall impact, and definitely you are going to see the much more positive impact। ये सारी चीज़ें आपको एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ देंगी, 1%, 2%, 3% टाइम्स। मे बी आपको एक कंपाउंड मेजर ग्रोथ एकदम से ना दिए, बट वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको ओवर द टाइम एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देगी। तीसरी टिप है थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। आपको बनना तो पूरे वर्ल्ड का ब्रांड है, बट हमेशा आपको ये सोचना है कि आप ग्रो लोकली पहले कर सकते हैं। आपको ग्लोबल वैल्यूज रखनी है, बट अपनी जो कनेक्शन है लोकल ऑडियंस के साथ वो नहीं छोड़ना है, बिकॉज वही आपके ब्रांड का DNA होगा। डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड में अगर आपने अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट छोड़ दिया तो आप कभी भी एक ग्लोबल ब्रांड नहीं बन पाएंगे। एंड ग्लोबल के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि हर एक रीजन की अपनी एक डिमांड, एक अपनी रिक्वायरमेंट, एक अपना एक कल्चर इम्पैक्ट होता है। आपको उन सबको देखते हुए अपने ब्रांड को बड़ा करना है। सो ऑलवेज गो बैक टू बेसिक्स व्हेन यू आर स्टक समवेयर एंड यू आर फीलिंग कि अब मेरा ब्रांड ग्रो नहीं हो रहा है, एक स्टैग्नेशन आ रही है। ऑलवेज गो बैक एंड सी कि क्या बेसिक्स थे और हम क्या मिस कर रहे हैं, and you're definitely going to get the positive answer out of it. Now, always remember, D2C landscape is continuously evolving. ये हमेशा चेंज हो रहा है। आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना है, न्यू ट्रेंड्स, न्यू इंसाइट्स को जरूर देखना है और अपने ब्रांड को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। Before we go, thank you for joining this series D2C ब्रांड स्टार्ट टू स्केल। आई होप आपको ये अच्छी लगी, आपको पसंद आई। डू शेयर योर कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, just simply drop a mail
I'm always there to help you scale.